नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति 20 जून को रात्रि 8:35 से लेकर के 14 सितंबर तक कुंभ राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव मेष लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि ये वीडियो सिर्फ ये चीजों के लिए नहीं है कि आपका मेष लग्न है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको यह भी जानकारी प्रदान कर दूंगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहां पे विराजमान है। तो आप अपनी पत्रिका देख लीजिएगा निकाल करके, और मैं आपको सभी भावों का फल बता दूंगा कि कहां पे बृहस्पति विराजमान है और ये जो वक्री हो रहे हैं तो इसके ऊपर आपका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीजों को, तथ्यों को समझ लीजिएगा। पहली बात देखिए क्या है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? मनुष्य के जीवन में बुराइयों को दूर करके ज्ञान निहित करने के कारक ग्रह होते हैं। हम लोगों के अंदर जो पेशेंस है उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। हम लोग अपने जीवन में जो हष्ट पुष्ट होते हैं, हम लोग के जीवन में जो धन आता है, इन सभी चीजों के स्वामी जो होते हैं यह बृहस्पति होते हैं। यानी बृहस्पति के अंदर एक इतना क्षमता है कि ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर धन, धर्म, स्वास्थ्य और साथ में जो है बुद्धि, ज्ञान और विवेक के सीधे कारक होते हैं। अब इतना बड़ा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो निश्चित तौर पे ये बहुत ज़्यादा शुभकारी तो नहीं रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह को बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जाता है। लेकिन इसके पीछे के तथ्यों को निश्चित तौर पे आपको समझना चाहिए। तथ्य क्या है, पहले इस चीज को समझिएगा। पहला बात कि कुंभ राशि में जो होते हैं बृहस्पति, ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं। कुंभ राशि का बृहस्पति जो होता है ये मनुष्य के अंदर धन को निश्चित तौर पे प्रदान करने वाला होता है। निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है ये ज्ञान को निहित करने वाला होता है। लेकिन कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और बृहस्पति और शनि का तालमेल मित्रबद्ध नहीं है, समग्रीय है। अतः कुंभ राशि में जो होता है बृहस्पति, ये ज्ञान और विवेक को कम भी थोड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप में ये सही फल देता है। इसके अलावा जो है आपको आर्थिक स्थिति से भी थोड़ा कमजोर करने का प्रयास करता है, आपके निर्णय शक्ति में भी कमी करने का प्रयास करता है, और साथ में जो है मानसिक स्थिरताओं को स्थिर नहीं रहने देता है। मतलब एक चीज तो कन्फर्म हुआ कि बृहस्पति जब वक्र अवस्था में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये लाभकारी ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में रहता है तो वह अपने वर्तमान अवस्था के अलावा एक घर पहले के भी फल को प्रदान करता है। अगर हम लोग एक घर पहले के भी फल को देखेंगे तो ऑलरेडी मकर राशि में शनि विराजमान है, जिससे एक नीच भंग राजयोग जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होने की स्थितियों में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बृहस्पति जब वक्री होंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ये है कि ये जो है जून और जुलाई में 6 डिग्री से 8 डिग्री के मध्य में रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी देखिए राहु होता है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बृहस्पति जून और जुलाई में जो है 6 से 8 डिग्री के मध्य में रहेंगे, यानी 8 से 6 डिग्री की ओर जब जाएंगे वक्र अवस्था में, तो उस समय राहु के नक्षत्र में रहेंगे और 6 से 8 डिग्री में विषम राशि, क्योंकि विषम राशि में है कोई भी ग्रह बैठता है तो कुमार अवस्था में होता है। अब राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ बृहस्पति और ऊपर से समझिए कि कुमार अवस्था में, स्पष्ट तौर पे यह समझना पड़ेगा आपको कि जून और जुलाई में यह पूर्ण रूपेण बहुत बढ़िया फल तो नहीं देगा, क्योंकि निश्चित तौर पे राहु के नक्षत्र में ये बहुत बढ़िया फल तो नहीं देगा। लेकिन अगस्त और सितंबर में जो है ये निश्चित तौर पे 0 से 3 डिग्री के मध्य में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, बाल अवस्था में रहेंगे। यानी ये बृहस्पति का एक्चुअल प्रभाव जो है ना अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए एक ज्योतिष शास्त्र है जिसमें प्लेनेट्स चेंज होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि ग्रह प्लेनेट्स कुछ भी वक्री हुआ, मार्गी हुआ और आप एकदम आगे बढ़ने लगे। यह हकीकत है कि वक्री बृहस्पति का प्रभाव जुलाई लास्ट से और अगस्त और सितंबर में सबसे बेहतर मिलेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के काम से, शिक्षा संस्थान से, सलाहकार, मेडिकल, केमिस्ट, खेतीबाड़ी के काम से, मंत्रालय, मंत्र, उच्च अधिकारी, लकड़ी का रिलेटेड, वस्त्र से रिलेटेड,
कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे यह वक्री बृहस्पति का प्रभाव अगस्त और सितंबर में जबरदस्त लाभकारी देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति शुगर, थायराइड और इसके अलावा जो है चर्बी से रिलेटेड और डिप्रेशन से रिलेटेड समस्याओं से हैं और मसल से रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्री बृहस्पति का फल निश्चित तौर पे थोड़ा लाभकारी तो रहेगा, लेकिन मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं कि अपनी मनोवृत्ति को आपको ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह बहुत ज्यादा लाभकारी तो नहीं होता है, ऊपर से देव गुरु बृहस्पति। इसीलिए एक ज्योतिष का सत्य कहना अधिकार होता है और मैं सत्य बोलता हूं कि वक्री ग्रह बहुत ज्यादा शुभकारी तो फल नहीं देता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों की पत्रिका में बृहस्पति खराब अवस्था में फल दे रहे हैं वो वक्री हो जाएंगे तो शुभ अवस्था में फल देना चालू कर देंगे। ये ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न वाले कैसा फल आपको मिलेगा जब बृहस्पति वक्री होंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए प्रारंभ कर दूंगा कुंभ राशि वालों से ही, मतलब आय स्थान से ही। कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले एकादश स्थान से प्रारंभ करेंगे, तदुपरांत हम लोग मेष से लेकर के पूरा मीन राशि तक यानी पहले भाव से लेकर के द्वादश भाव तक का संपूर्ण फल आपको बता देंगे। सबसे पहला देखिए, बृहस्पति आय स्थान में जब वक्री होंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में आय की अधिकता में थोड़ी सी बाधा तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, इस पे कोई शक नहीं है। ये बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में थोड़ी सी परेशानियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। थोड़ा सा मानसिक अस्थिरताएं और तनाव दे सकता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है भाग्य के अभी अधिपति हैं और द्वादश स्थान के भी अधिपति हैं, तो निश्चित तौर पे ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार तो आपको प्रदान करेगा। निश्चित तौर पे ये कर्ज से रिलेटेड परिस्थितियों से तो आपको बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है संतान हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है संतान संबंधित लाभ को बढ़ाएगा। आपके संतान जो है आपके कुछ बातों को कहना नहीं मानते थे, तो आप उनके ऊपर निश्चित तौर पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और उसके अधिकार को समझाएंगे और अपने वास्तविक जीवन को उसको दिखाने वाले रहिएगा। जिन लोगों को संतान सुख में बाधाएं वगैरह हो रही थी उससे रिलेटेड समस्याएं तो निश्चित तौर पे यह बृहस्पति दूर कर देगा और बुरे से बुरे स्थितियों में भी जैसे भी परिस्थिति हो धन की कमी तो नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति सीधे धन के कारक होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति भाग्य स्थान के अधिपति हैं, तो आपके लिए प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को तो खोलने वाला रहेगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे, मिथुन राशि को देखेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार की अवस्थाओं को लाएगा, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। मिथुन राशि वाणी का कारक होता है। आप अपनी वाणी पे या ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा बनिएगा तो निश्चित तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति का जो है 7 8 9 9वीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ने से क्या होगा कि वैवाहिक जीवन को तो यह ठीक करेगा। निश्चित तौर पे साझा व्यापार की परिस्थितियों को तो यह ठीक करने वाला रहेगा। और इस समय जो है आपके जीवन में अगर नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन या किसी प्रकार की कोई बाधाएं हो चुकी थी, तो निश्चित तौर पे यह बृहस्पति जो है आपको इस प्रकार की परेशानियों से भी बचा देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस व्यक्तियों की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है 14 सितंबर तक वक्र अवस्था में इसका क्या प्रभाव रहेगा। जिन व्यक्तियों के लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है मेष राशि में, आप लोगों के लिए मानसिक शांति बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत ही सोचना समझना पड़ेगा और किसी भी सिचुएशन में उच्च अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि 9वीं दृष्टि से ये जो है भाग्य स्थान को देखेगा और पिता से तालमेल को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि वक्री ग्रह बहुत बढ़िया फल तो नहीं देता है। आप बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन करके रखे हैं तो फिर आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा जो बोलेगा संपत्ति मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए वही बेहतर रहेगा। अगर मेरा देखना चाहते हैं तो सत्य सुन लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि आपको अगस्त सितंबर में अच्छा फल मिलेगा, लेकिन सत्य बात यही है कि आपके लिए बृहस्पति के लिए सावधानी रखना पड़ेगा। यानी लग्न का बृहस्पति थोड़े से निर्णय को गलत करा सकता है, थोड़ी आय स्थिरता में परेशानियां दे सकता है। हालांकि ये कर्ज की मुक्ति के निश्चित तौर पर कर्ज के मुक्ति के लिए रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आएंगे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए रास्ते अच्छे खुल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर द्वितीय स्थान का बृहस्पति किस राशि में है, तो यह रहने वाला रहता है शुक्र की राशि में। यानी इस समय जो है आपके वाणी में कठोरता देखने को मिलेगा।
आप ऐसे रिश्ते में हैं जो इलीगल रिश्ता है या फिर अस्थिरताएं चल रही थी जो आपको तनाव परेशानी दे रहा था, तो उस रिश्तों से तो यह बचा देगा आपको, इस पर कोई शक नहीं है। ये बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी अवश्य करने का प्रयास करेगा, लेकिन कई दिनों से आप नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे स्थितियों को ठीक करेगा। ऐसी स्थितियों में आपको भौतिक सुख सुविधाओं की ज्यादा वस्तुओं के पीछे ज्यादा धन का व्यय नहीं करना चाहिए। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के और व्यय स्थान के अधिपति हैं, तो ये कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा, क्योंकि जब आपस में थोड़ी विवाद की स्थितियां होंगी तो कर्ज आप स्वतः ही समाप्त कर दीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठा हुआ है तो ये भाई बहनों के साथ पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज की परिस्थितियों को निश्चित तौर पर ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है बहुत सारी स्थितियों में क्या हो रहा था कि आपके जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं आपको आपके पैसे ले लिए थे और आप उनको कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उस परिस्थितियों को ठीक करेगा। ये आपको सरकार के पास फंसे हुए पैसे को भी निकाल देगा। और भाग्य स्थान से सीधी 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा पद देगा और बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को भी सॉल्व कर देगा, क्योंकि आप नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन अब आप बोलना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है तो युवक अवस्था में माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर सकता है, याद रखिएगा। हालांकि देखिए कर्क राशि में बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं और वक्र अवस्था में हो रहे हैं तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, लेकिन माता से तालमेल में ठीक रहेगा। यह बृहस्पति आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, लेकिन आप जितना एक्सपेक्टेशन करके रखे हैं उतना नहीं देगा, लेकिन निश्चित तौर पर देगा। बृहस्पति का नीच दृष्टि देखिए कर्म क्षेत्र पे पड़ता है, यहीं पे लाभ के फायदे मिल गए। यहाँ पे देखिए नीच का एक हेल्दी बृहस्पति अगर चौथे स्थान में बैठेगा उच्चस्थ में, तो नीच के स्थान से नीच दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वक्र अवस्था में क्या होगा कि प्रॉपर उसका फल तो रहता नहीं है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चाल भी टेढ़ा हो जाता है और दृष्टि भी जो है उसकी टेढ़ी हो जाती है। यही कारण है कि जब ये कर्म क्षेत्र को देखेगा तो निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि पिता से तालमेल, सीनियर अधिकारियों से तालमेल, नौकरियों में जो बाधा और मानसिक अस्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही थीं, ये सभी परेशानियों को दूर कर देगा। यानी नए नौकरी के अवसर भी आ जाएंगे, सरकारी कामकाज में अच्छा फल भी मिल जाएगा, मानसिक शांति भी मिल जाएंगी और इसके अलावा जो है स्थिरताएं भी जीवन में आपके आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर 5वें घर में बैठा हुआ है तो ये संतान सुख में वृद्धि करने वाला तो रहेगा, आय को बढ़ाने वाला तो रहेगा, लेकिन बहुत सालों से आपकी कोई प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थीं या आप कोई प्रॉपर्टी बेच के नया खरीदना चाहते थे, उससे रिलेटेड समस्याओं को यह दूर कर देगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि ये जो है आपको माता के द्वारा धन की प्राप्ति भी करवा देगा। आप किसी कंपनी वगैरह में बहुत दिनों से एम्प्लॉय थे लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो ये बेनिफिट भी देने वाला रहेगा। और बहुत हद तक ये जो है आपके जीवन में उच्च शिक्षा से रिलेटेड और प्रेम संबंध में स्थिरताएं लाने वाला रहेगा। आप किसी से रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा था कि धोखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आप किसी से दूरी होना चाहते लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप नहीं उसको छोड़ पा रहे थे, तो ये निश्चित तौर पे आपको उस फालतू रिलेशनशिप से दूर कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे हाउस में बैठा हुआ, सभी को पता है 6ठे हाउस का बृहस्पति दुनिया में सबसे खराब होता है। तो ये आपके कुंडली में क्या करा रहा था, आपको कर्जदार बना करके रखे हुए था, पिता से तालमेल खराब किए हुए था, नशा वगैरह का लत लगा कर रखा था, शुगर की स्थितियों को उत्पन्न किया था, मेंटली टेंशन दिया था, व्यर्थ के क्रोध कर जाते थे आप। और इसके अलावा जो है कर्ज का योग तो एकदम समझ लीजिए कि थोक के भाव में बढ़ा हुआ था। तो इन सभी प्रकार की परेशानियों से ये दूर कर देगा। हेल्थ से लेकर के कर्ज से मुक्ति के साथ शत्रु के से रक्षा भी करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुनः आत्मविश्वास जागृत होगा और वीजा डाले जा रहे कहीं से विदेश जाने का योग ही नहीं बन रहा था, तो ये विदेश जाने के रास्तों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठा हुआ है। तुला राशि का जो बृहस्पति होता है ये मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा अस्थिरताएं देने वाला होता है, क्योंकि इसके स्वामी तो देखिए शुक्र होते हैं और शुक्र बृहस्पति का तो मित्रवत संबंध है ही नहीं। तो विवाह में रिलेटेड कुछ परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी, वैवाहिक जीवन में जो मतभेद की स्थितियां, पार्टनरशिपिंग में जो तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं वगैरह परचेज करना चाहते थे, नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पे आप परचेज कर लेने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है ये विवाह ही जीवन को भी ठीक करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला है कि द्वादश जो है आपकी कुंडली में सप्तमेश हो जाएंगे, तो ये एक स्थितियों को डेवलप करता है कि आप विदेशों में जाकर के व्यापार को चलाने वाले रहिएगा, या फिर आपको जो है विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान होगा।
अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 8वें घर का बृहस्पति जो होता है निश्चित तौर पे ये कारक होता है, पर मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। इतने दिनों के ज्योतिष शास्त्र के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये ठीक नहीं होता है। तो ये खानदानी प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था, बदनामी तो आपके जीवन में थोक के भाव में मिल रहे थे, पैरों में कष्ट की स्थितियां उत्पन्न कर रहा था, पेट में सिर में दर्द की स्थितियां, कर्ज बढ़ा करके रखे हुए था, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं आते थे, ससुराली पक्ष से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। तो इन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति भी दे देगा। और निश्चित तौर पे ये वाणी स्थान को 7वीं दृष्टि से देखने के कारण जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि और पारिवारिक सुखों में वृद्धि कर देने वाला रहेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति जब भाग्य स्थान में बैठे और ये वक्र अवस्था में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको जून और जुलाई के मध्य में जो थोड़ा हेल्थ इशू देखने को मिलेगा। जून और जुलाई के मध्य में विदेश यात्राओं में बाधाओं की स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन अगस्त सितंबर के मध्य में ये लाभकारी फल देने वाला रहेगा, क्योंकि ये एक तो बाल अवस्था में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है और वो बाल अवस्था में आएगा तो निश्चित तौर पर बाल अवस्था में क्यों आएगा, ये भी एक रीजन है, क्योंकि ये सितंबर और अगस्त और सितंबर में ये 0 से 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री के और 0 डिग्री के आसपास में रहेंगे, तो ये बाल अवस्था में रहेंगे। अब वक्री बृहस्पति क्या होता है कि खराब फल देता है, तो अब ये बाल अवस्था में आ जाएंगे, तो बाल अवस्था में आ जाएंगे तो इनका फल तो शुभकारी हो जाएगा, क्योंकि कमजोर हो जाएंगे ना, और वक्री भी हो जाएंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये लाभकारी फल दे देगा। तो इसमें भाग्योन्नति, प्रमोशन, पदोन्नति और विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, लेकिन आपको इसका ज्यादा बढ़िया फल जो है अगस्त और सितंबर के मध्य में मिलेगा। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति जो है, ये देखिए बोला ना, कोई ग्रह जब वक्री होता है ना, तो जहां आपकी कुंडली में खराब फल देने वाला होता है ना, वहां शुभ फल देना चालू कर देता है। अभी देखिए नीच का बृहस्पति, ना नौकरी की स्थितियां अच्छी चल रही थी, ना पिता से तालमेल अच्छा चल रहा था, हृदय और पेट और पैरों के रोग की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रहा था। तो इन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको बचा देगा। आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके पिता आपके तालमेल में, पिता के साथ तालमेल अच्छे हो जाएंगे, आपके माता से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, संपत्ति सुख में वृद्धि की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा बृहस्पति जो है द्वितीय स्थान को 5वीं दृष्टि से देखने के कारण जो है वाणी में एक ऐसा आपके अंदर एक आत्मविश्वास प्रबल होगा कि लोगों के मध्य में आप अपना एक रास्ता बनाना चालू कर दीजिएगा। और कुछ लोग, कितने भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि चतुर्थ केंद्रस्थ बृहस्पति मकर राशि का 10वें घर में सीनियर से तालमेल खराब चल रहा था। संघर्ष करना महत्वपूर्ण नहीं है, संघर्ष के साथ कुछ प्राप्त हो जाए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे ये लाभ तो दे ही देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला रहेगा कि बृहस्पति जो है भाग्य स्थान के अधिपति हैं, तो आपका बहुत पुराना व्यवसाय वगैरह जो रुका हुआ था वो सब ठीक हो जाएंगे। और प्रशासनिक और राजनीतिक और पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में जो है ना, ये बढ़िया फल देने वाला रहेगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने आया स्थान का शुरुआत से ही किया है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वादश बैठे हुए हैं तो ये बृहस्पति यहाँ पे अपनी राशि का होता है। अपनी राशि का होता है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति यहाँ पे जब वक्री अवस्था में आएंगे तो आपके लिए विदेश यात्राओं के रास्तों को तो ये खोलेगा, क्योंकि अगर ये वक्र अवस्था में भी रहेंगे तो कुंभ राशि कभी फल देंगे। अगर वक्री स्थितियों में रहेंगे तो आपके इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। आप बहुत लोगों को कर्ज के स्वरूप में जो पैसे दे रखे थे वो आपको रिटर्न मिल जाने वाले रहेंगे। शत्रुता आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। लोन ले लेकर के जो काम चला रहे थे ना, लोन लेने की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, लोन भी आप चुका दीजिएगा। संतान सुख में वृद्धि की स्थितियां बनेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ने वाली रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि यहाँ पे जब बृहस्पति विराजमान होगा तो पुराने केस मुकदमा वगैरह में आपको राहत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और अपने जीवन में आप थोड़ा एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करिएगा। पीआर वीजा वगैरह का सारा प्रॉब्लम जो चल रहा था वह समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटल पीस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और भाग्येश का द्वादश में वक्र होना ये एक लाभकारी फल देने वाला रहेगा, जिसका अर्थ यही होता है कि आपके पिता और आपके सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे। प्रिय दर्शकों, फिर भी देखिए, बृहस्पति जो होता है यह वक्र होना थोड़ा सा सामान्य गति के और सामान्य फल के अलावा भिन्न हो जाता है। तो आपके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि आप हर गुरुवार के दिन 5 पीस लड्डू जो है विष्णु जी को चढ़ाया कीजिए। जब तक बृहस्पति वक्री रहेगा दाहिने हाथ में पीला धागा अवश्य बांध करके रखिए। इसके अलावा जो है बृहस्पति वक्र अवस्था में जो व्यक्ति शुगर थायराइड के पेशेंट हैं वो अपने हेल्थ पे विशेष ख्याल रखिए।
पिता से मतभेद और सीनियर से मतभेद मत करिएगा। जो चीज़ों में आपका बुद्धि काम नहीं करता है उसमें थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, और किसी भी सिचुएशन में व्यर्थ का धन का व्यय मत करिएगा। मैं इसलिए आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ों का फल पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फल भी होता है। तो मेरा अर्थ क्या होता है कि मैं सत्य से अवगत कराऊँ। तो अनुरोध है आपसे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।